हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पैथोलॉजी के इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करेंगे। सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन? ऑप्शन ए रेडनेस या रूबर, बी स्वेलिंग या ट्यूमर, सी पेन या डोलर, डी फीवर या फेब्रिस एंड ई लॉस ऑफ फंक्शन या फंक्टियोलेइसा। और जो करेक्ट आंसर है इट इज़ ऑप्शन डी, फीवर। बाकी जो चारों हैं दे आर द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। चलो नेक्स्ट है नंबर 2। व्हाट टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्यूलर आउटलाइंस विद अ फर्म पेल टिश्यू अपीयरेंस? तो किस टाइप के नेक्रोसिस में, नेक्रोसिस मतलब सेल डेथ, तो किस नेक्रोसिस में जो सेल्यूलर आउटलाइंस हैं वो प्रिजर्व्ड रहती हैं? ऑप्शन ए है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, बी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, सी केशियस नेक्रोसिस and D fat necrosis. And the correct answer here is option A, coagulative necrosis. Next है number 3. Which of the following is a benign tumor of adipose tissue? Option A, liposarcoma, B, lipoma, C, osteosarcoma, D, chondrosarcoma. तो इनमें से जो एडिपोज टिश्यू का ट्यूमर है वो लाइपोसार्कोमा या लाइपोमा दोनों हो सकता है, बट इन्होंने बिनाइन पूछा है, तो करेक्ट आंसर जो है इट इज़ ऑप्शन बी, लाइपोमा। नंबर 4, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी? सेल इंजरी का सबसे कॉमन रीज़न क्या है? ऑप्शन ए हाइपोक्सिया, बी केमिकल इंजरी, सी फिजिकल इंजरी, डी इम्यूनोलॉजिक रिएक्शंस। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, हाइपोक्सिया। सेल डैमेज का ये सबसे कॉमन कॉज होता है। आगे बढ़ते हैं टू नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल? इनमें से कौन सा सेल क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के किसी कंडीशन में ब्लड में एक्सेस में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, बी इओसिनोफिल, सी बेसोफिल, डी मैक्रोफेज। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मैक्रोफेज। नंबर 6, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ? एक प्रॉपर तरीके से जब सेल की डेथ होती है उसका काम खत्म करने के बाद, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेक्रोसिस, बी एपोप्टोसिस, सी ऑटोफेजी, डी मेटाप्लेसिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एपोप्टोसिस। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर? ऑप्शन ए स्मोकिंग, बी ओबेसिटी, सी एक्सेसिव सन एक्सपोजर, डी ऑल ऑफ द अबव। वेरी इजी एमसीक्यू, इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। नंबर 8, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्प्रेड ऑफ कैंसर सेल्स टू डिस्टेंट साइट्स? जब कैंसर अपनी जगह से किसी और जगह पर फैल जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मेटास्टेसिस, बी इन्वेजन, सी एंजियोजेनेसिस, डी डी डिफरेंशिएशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस मतलब कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड हो जाना। नेक्स्ट, which of the following is a type of hypersensitivity reaction that involves IgE antibodies? तो इनमें से किस में IgE antibodies इन्वॉल्व होते हैं? ऑप्शन ए टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, ऑप्शन बी टाइप 2, सी टाइप 3 एंड डी टाइप 4। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टाइप 1। Number 10, what is the term for the abnormal proliferation of cells? Option A atrophy, B hypertrophy, C hyperplasia, D metaplasia. And the correct answer is option D, metaplasia. वैसे बच्चों इसका आंसर डिस्प्लेसिया भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो क्लोजेस्ट इसमें है मेटाप्लेसिया। नेक्स्ट नंबर 11, विच टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज टिपिकली सीन इन द ब्रेन? ऑप्शन ए कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, बी लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, सी केशियस नेक्रोसिस, डी फैट नेक्रोसिस। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। ब्रेन में ज़्यादातर जो नेक्रोसिस देखा जाता है इट इज़ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। 12th, what is the term for the abnormal decrease in the size of an organ or tissue? किसी भी टिश्यू या ऑर्गन का साइज अगर नॉर्मल से छोटा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एट्रोफी, बी हाइपरट्रोफी, सी हाइपरप्लेसिया, डी मेटाप्लेसिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एट्रोफी।
Next is number 13. Which of the following is a malignant tumor of epithelial origin? Option A sarcoma, B carcinoma, C leukemia, D lymphoma. Correct answer is option B carcinoma. एपिथेलियल ओरिजिन वाले जो टिश्यूज या ऑर्गन्स होते हैं उनके कैंसर के साथ कार्सिनोमा ये वर्ड जुड़ता है, जैसे रीनल कार्सिनोमा, सर्वाइकल कार्सिनोमा एंड सो ऑन. Number 14. What is the term for the new growth of blood vessels? Option A metastasis, B invasion, C angiogenesis, D differentiation. Correct answer is option C angiogenesis. Next is number 15. Which of the following is a chronic inflammatory disease characterized by the formation of granulomas? इनमें से कौन सा डिजीज है जिसका ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस, बी एस्थमा, सी एथेरोस्क्लेरोसिस, डी रूमेटॉइड आर्थराइटिस. और जो करेक्ट आंसर है इट इज ऑप्शन ए ट्यूबरकुलोसिस. ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन ट्यूबरकुलोसिस की निशानी होता है. Number 16. What is the term for abnormal accumulation of fluid in the interstitial spaces? Option A edema, B dehydration, C hemorrhage, D infarction. Correct answer है option A edema. Next, number 17. Which of the following is a type of hypersensitivity reaction that involves immune complexes? Option A type 1, B type 2, C type 3, D type 4. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी टाइप 3. नेक्स्ट नंबर 18. व्हाट इज द टर्म फॉर द एबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ वॉल्स ऑफ आर्टरीज ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ प्लैक्स? ऑप्शन ए एथेरोस्क्लेरोसिस, बी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, सी हाइपरटेंशन, डी एन्यूरिज्म. तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. आर्टरीज में प्लाक या प्लेक जमा हो जाना ये किस डिजीज की निशानी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए atherosclerosis. 19. Which of the following is a genetic disorder that affects blood clotting? Option A hemophilia, B sickle cell anemia, C cystic fibrosis, D Down syndrome. Correct answer है ऑप्शन ए हीमोफीलिया. इस डिजीज में ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं होती है. नेक्स्ट इज नंबर 20. What is the term for the abnormal decrease in the number of platelets? प्लेटलेट्स कम हो जाने को मेडिकली क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए अनीमिया, बी ल्यूकोपीनिया, सी थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, डी न्यूट्रोपीनिया. करेक्ट आंसर है सी थ्रोम्बोसाइटोपीनिया. नंबर 21. Which of the following is a type of hypersensitivity reaction that is cell mediated? इनमें से सेल मीडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा है? ऑप्शन ए टाइप 1, बी टाइप 2, सी टाइप 3 एंड डी टाइप 4. And the correct answer is option D, type 4. Number 22. What is the term for the abnormal accumulation of fluid in the pleural cavity? Pleural cavity में fluid accumulate हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? A. ascites, B. hydrothorax, C. pericardial effusion, D. pleural effusion. And the correct answer is option D, pleural effusion. Number 23. Which of the following is a chronic inflammatory disease of the liver? Option A hepatitis, B cirrhosis, C cholecystitis, D pancreatitis. तो इनमें से इन्फ्लेमेटरी लिवर डिजीज है ऑप्शन बी cirrhosis. 24. What is the term for the abnormal accumulation of fluid in the pericardial sac? तो हार्ट के अराउंड या पेरिकार्डियम में अगर फ्लूइड जम जाए तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एसाइटिस, बी हाइड्रोथोरैक्स, सी पेरिकार्डियल एफ्यूजन, डी प्लूरल एफ्यूजन. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पेरिकार्डियल एफ्यूजन. Number 25. Which of the following is a chronic inflammatory disease of the joints? Option A osteoporosis, option B osteoarthritis, C rheumatoid arthritis, D gout. And the correct answer is option C rheumatoid arthritis. Next, what is the term for the abnormal accumulation of fluid in the peritoneal cavity? तो पेरिटोनियम में अगर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एसाइटिस, बी हाइड्रोथोरैक्स, सी पेरिकार्डियल एफ्यूजन, डी पेरिटोनाइटिस.
and the correct answer is option A, ascites. 27. Which of the following is a type of cancer that affects the blood cells? Option A, sarcoma, B, carcinoma, C, leukemia, D, lymphoma. And the correct answer is option C, leukemia. 28. What is the term for the abnormal decrease in the number of red blood cells? RBCs कम हो जाने वाली कंडीशन को क्या कहते हैं? A. एनीमिया, B. ल्यूकोपेनिया, C. थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, D. न्यूट्रोपीनिया. इजी एमसीक्यू है ये. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अनीमिया. Number 29. Which of the following is a chronic inflammatory disease of the airways? A. Asthma, B. COPD, C. Pneumonia, D. Tuberculosis. And the correct answer is option B. COPD. Question number 30. What is the term for the abnormal accumulation of fluid in the brain? ब्रेन में फ्लूइड भर जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोसेफेलस, बी सेरेब्रल एडीमा, सी स्ट्रोक, डी मेनिंजाइटिस. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए हाइड्रोसेफेलस. Number 31. What is the term for the abnormal decrease in the number of white blood cells? WBC की लो काउंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनीमिया, बी ल्यूकोपेनिया, सी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डी न्यूट्रोपीनिया. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ल्यूकोपेनिया. Next, which of the following is a type of cancer that affects the lymphatic system? Option A sarcoma, B carcinoma, C leukemia, D lymphoma. Correct answer is option D lymphoma. Next, what is the term for the abnormal decrease in the number of platelets? Option A anemia, B leukopenia, C thrombocytopenia, D neutropenia. Correct answer is option C thrombocytopenia. Next, which of the following is a chronic inflammatory disease of the kidneys? Option A glomerulonephritis, B pyelonephritis, C nephrotic syndrome, D all of the above. Correct answer is option D all of the above. 35. What is the term for the abnormal decrease in the number of neutrophils? Option A anemia, B leukopenia, C thrombocytopenia, D neutropenia. Correct answer is option D neutropenia. Number 36. Which of the following is chronic inflammatory disease of thyroid gland? थायराइड का इन्फ्लेमेटरी और क्रॉनिक कौन सा डिजीज है इसमें से? ऑप्शन ए हाशिमोटोज थायराइडाइटिस, बी ग्रेव्स डिजीज, सी गॉइटर, डी ऑल ऑफ द अबव. सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. Next, what is the term for the abnormal decrease in the number of lymphocytes? Option A anemia, B leukopenia, C thrombocytopenia, D lymphopenia. Correct answer है option D lymphopenia. Next, which of the following is a chronic inflammatory disease of the skin? A psoriasis, B eczema, C dermatitis, D all of the above. Correct answer है option D all of the above. Next, most common type of kidney stone is A. Calcium stone, B. Struvite stone, C. Cystine stone, D. all of these. सबसे कॉमन किडनी स्टोन कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कैल्शियम स्टोन. आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40. बर्जर्स डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ विच इम्यूनोग्लोबुलिन इन द ग्लोमेरुलस? किडनी में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन अगर डिपॉजिट हो जाए एबनॉर्मली तो उसे बर्जर्स डिजीज कहते हैं. ऑप्शन ए IgA, ऑप्शन बी IgM, ऑप्शन सी IgD, ऑप्शन डी IgG. करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए IgA. आज के लिए इतना ही. डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो. कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें किस टॉपिक पर MCQs के आप वीडियोस देखना चाहेंगे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. Bye for now. Thank you and God bless you.